नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाः। किसको सम्यक दर्शन हुई? किसको? उद्धत ज्ञान हो गया। उद्धत नाम उतावला, उतावला नाम अपना ज्ञान ने राग का ज्ञान करने में उसकी परिणति हो गई। राग का कर्ता पढ़ाने की बुद्धि छूट गई। राग रहा खड़ा पर अपना ने राग का ज्ञान करने में उद्धत हो गया, उतावला हो गया। समझ में आया? भगवान आ तो किचड़ाग मारे बापू। एक कथा वार्ता साधारण नहीं है। तो त्रिलोकनाथ भगवान स्वरूप ने परमात्मा એના તો વિરોહ પડ્યા ત્યારે એની આ વાત છે। એ કોઈ વાદ વિવાદે પકડાઈ નથી બાપુ। तो कहते हैं कि जब सम्यक गुण प्रकट हुआ गुण इतने पर्याय गुण जो है श्रद्धा गुण तो टिकावे, श्रद्धा गुण नाम का गुण ये टिकावे न। श्रद्धा गुण की मिथ्यात पर्याय है, वर्तमान पर्याय अवस्था है। અને શ્રદ્ધા ગુણ की सम्यक दर्शन सम्यक पर्याय પણ वर्तमान पर्याय है। श्रद्धा गुण टिकावे, उसकी मिथ्या श्रद्धा અને सम्यक श्रद्धा ये दो पर्याय है। समझ में आया? पण यहाँ संकित को गुण कहने में आया। क्यों कि जયારે राग द्वेष को अवगुण कहना कहा, राग द्वेष है तो पर्याय, पर अवगुण कहा तो संकित को गुण कहा। ये अपेक्षा बात है। समझ है? अवगुण रूप पर्याय, गुण रूप पर्याय, राग द्वेष अवगुण रूप पर्याय, अवगुण रूप पर्याय। ये कह दो ना कि अवगुण रूप पर्याय का नाश तेरे सम्यक पर्याय का गुण प्रकट हुआ, ऐसा कहा। है तो दो ही पर्याय है, अवगुण का अभाव तो गुण के आया। जीव के सम्यकता गुण के परिणमन के बाद जो यूं परिणमन के परिणमन की पर्याय हुई। श्रद्धा गुण तो टिकाल है न, सम्यक दर्शन की तो परिणमन पर्याय है। समझ में आया? बाद ऐसा जानना उद्धत बोध धाम नियतम सकल ज्ञानी पदार्थ को जानने के लिए उतावला। पीछे तो सम्यक दर्शन हुआ तो ज्ञान तो सकल को जानते ही बस है। राग से मानकर सब ज्ञे। भले शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो पर सकल को जानते हैं। समझ में आया? केवल प्रत्यक्ष जानते हैं, परोक्ष जानते तो जानते तो सकल को। समझ में आया? उद्धत बहुत महिमा ज्ञान का प्रताप है। क्या कहते हैं? ये ज्ञान का ही प्रताप है कि जहाँ सम्यक ज्ञान हुआ तो अपने और राग आदि को जानने में तैयार जागृत हो गया। ऐसा उसका प्रताप है ज्ञान का। समझ में आया? एक एक शब्द में ऐसा पड़ा है। उतावल ऐसे बहुत धाम, ज्ञान का धाम है तो ज्ञान का प्रताप है तो नियतम सर्वस्व जिसका।
स्व को जाने यानी राग को पुर को जाने, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान में एकदम जिसका सर्वस्व ज्ञान का प्रताप ऐसा प्रकट हुआ। सम्यक दृष्टि ज्ञाता दृष्टा हो गया, एम कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय आते हैं, वेदोपचार आते हैं, पर ये ज्ञाता दृष्टा हो गया, ऐसी बात है। समझ में आया? करता नहीं रहा, ऐसा ज्ञान धाम ज्ञान का प्रताप है उनका। सपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते भेद ब्रह्म भारी, नेक शक्ति द्विविधा प्रकाशी, स्वरूपा पररूपा भाषी। रागादि पर महा, ये परगिणी तरीके राग को न आनंद को ज्ञान को स्वज्ञेय तरीके जानने में आत्मा का प्रताप प्रकट हुआ। समझ में आया? बोध धाम, ये ज्ञान को प्रताप है। स्व पर जानना ये अपना प्रताप ज्ञान का है। सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ, उसका ही प्रताप है। एकदम स्व ने पर दो ही को जानते हैं। नियतम सर्वस्व जिसका पूर्ण जाने के थे सब, चाहे तो राग तीव्र आया हो, राग मंद हो, रुद्र ध्यान का परिणाम आया संकिति को। है पंचम का नुकसान शुद्धि रुद्र जाने, छठे का नुकसान आप जाने, रुद्र जान नहीं। तो जानने के तैयार बस। समझ में आया? ज्ञान का प्रताप सर्वस्व जिसका है, कैसा है? स्वयं प्रत्यक्ष। देखो, आपको अपने आप प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष का अर्थ किया ने? अपना ज्ञान हुआ, क्या राग की अपेक्षा भी जिसको नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। समझ में आया? मति शुद्ध ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो गया। जो तत्वार सूत्र में मन इंद्रिय ठीक कहता था वो व्यवहार की अपेक्षा है नीचे। जेमा मन ने इंद्रिय की अपेक्षा नहीं, ऐसा राग से भिन्न ज्ञान हुआ, ये ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। समझ में आया? आपको अपने आप ने स्वयं प्रत्यक्ष ने, स्वयं એટલે आपको प्रत्यक्ष એટલે अपने आप प्रकट हुआ, अपने कारण से प्रत्यक्ष हुआ है। कोई ज्ञानावरणिक सूक्ष्म हुआ तो अज्ञान हुआ, ऐसा है नहीं। समझ में आया? ज्ञान जी प्रकट हुआ राग से भिन्न, ये अपना प्रताप से प्रकट हुआ, प्रत्यक्ष होकर। ईश्वर को जाने और पर को जाने, जिसका जानने में पर की अपेक्षा नहीं। दूसरी रीति कहते हैं ऐसे प्रत्यक्ष में कि राग को जानते हैं, ये भी व्यवहार हुआ। ये तो अपने ज्ञान स्व पर प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष उसको जानते हैं। समझ में आया? ऐसा है, राग तो पर है। समझ में आया? वो कहा था नहीं, एक बार 83 की साल में प्रश्न हुआ था मोटा, संबत 1983, बड़ा प्रश्न हुआ। एक कहे कि लोकालोक है तो केवल ज्ञान है,
ऐसा प्रश्न उठा। एक कहे कि केवल ज्ञान अपने से लोकालोक है, माटे केवल ज्ञान है, ऐसा नहीं। ये केवल ज्ञान अपने से है, लोकालोक है तो जानते हैं, लोकालोक को ऐसा नहीं, अपने जानने की ताकत अपने से है। लोकालोक की सत्ता है तो अपने में केवल ज्ञान की सत्ता उत्पन्न हुई, ऐसे नहीं। हम कहते हैं कि राग को जानते हैं तो राग को जानते हैं, एम कहना ही तो पृथक ज्ञान हुआ अपना। समझ में आया? એની વાતો બહુ આવું વાણિયાને વખત ન બોલે ધંધાઈ દે આખો દી અમે આવી જેની વાતો ધંધા ધંધા આ સંસાર ને આવો માર્ગ છે પ્રભુજીનો છે ભાઈ। હા, પ્રવૃત્તિ ધંધાની આખો દી આ રળવું ને બાયડીના છોકરાના 22 કલાક તો પાપમાં જાય મારા। 6-8 કલાક ઊંઘે નિંદ્રા ન હવે વખત ક્યારે હવે અને કરવાનું નિવૃત્તિ થાય તો વ્યવહાર કરવા માંડી પડે વ્રત ને તપ। हाँ तो कहते हैं कि व्रत तप का विकल्प जो आया है, उसको भी ज्ञान पृथक होकर अपने कौन पर को जानते हैं, पर पृथक जानते हैं। राग है तो राग को जानते हैं, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव में जैसा पृथक हो गया। समझ में आया? कैसा है? अचलन 4 गति के भ्रमण से रहित हुआ ज्ञान। भेद ज्ञान हुआ जहाँ राग से भिन्न हुआ, न पृथक ज्ञान हुआ, ये गति से प्रबंध बंद हो गया। संकिति को अभी परिभ्रम रहे नहीं। समझ में आया? ये पहला आया था ना मुक्त, ये वो 100 आया था मुक्त है पहला है क्या श्लोक में? हाँ मुक्त 198 कलश मुक्त ये वो 198 कलश में है। 202 अंदर। अचलन 4 गति के भ्रमण से रहित हुआ है। कैसा है? ज्ञातारम ज्ञान मात्र स्वरूप है। ये तो ज्ञानी प्रधानता से कहा है, लेकिन आनंद गुण स्वरूप ये तो शुद्ध। समझ में आया? आई तो ज्ञाता कहना है ना कि राग का करता नहीं, ये थी ज्ञाता रहूं सब बात है। पर ज्ञाता में तो एक शब्द ज्ञान जाता है। ये आनंद गुण का परिणमन करते हैं, ज्ञाता रहे। ज्ञान मात्र स्वरूप है, ज्ञान मात्र से कहे इनको, ये तो ज्ञान मात्र स्वरूप है, राग का संबंध ही नहीं किया। ये तो ज्ञान मात्र स्वरूप है। और कैसा है? परम एकम, परम एकम। राग आदि सुप्रण से रहित, परम इतने पर राग आदि एकम शुद्ध वस्तु मात्र। परम एकम, परम राग आदि स्तुति एकलो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। एकला ज्ञाता दृष्ट हो गया, रहित शुद्ध वस्तु मात्र, एकलो पवित्र भगवान चिदानंद प्रभु। ये एक रूप रह गई। जो द्विधा था साथ में राग का भी, ये द्विधा छूटकर एक रूप ज्ञान हो गया। भले राग का ज्ञान अपना ज्ञान, एक रूप अपना ज्ञान, एक रूप तक एक रूप है ज्ञान। समझ में आया? परम एक, परम એટલે અશુદ્ધ પણ નથી, એનાથી રહિત શુદ્ધ વસ્તુ માત્ર है। जो ये श्लोक पूरा हुआ 205।
હવે 206 क्षणिक बौद्ध मत है ना भरत क्षेत्र में। हाँ, भरत क्षेत्र की बौद्ध मती के प्रश्न है यहाँ। हाँ, कहीं बौद्ध मत कहीं बते है, ऐसा है नहीं। समझ में आया? बौद्ध मत भरत क्षेत्र में અત્યારે है, तो ये टीका में ऐसा लिया है कि क्षणिक की व्याख्या भरत क्षेत्र में भरत बौद्ध है तो उसकी व्याख्या है। समझ में आया? क्या भगवान पास एक बौद्ध है कि नहीं, क्या है? हाँ, ही बौद्ध हो गया है। क्षणिकम इदम एक कल्पितात्मतत्व निज मनसी विदते कर्तु भोक्तृ विभेदम अपहरति विमोहम तस् नित्यामृत उगे स्वयं अयम अभिसिंचन्ति चित चमत्कार एव। ऐसी चीज छता आ संतो एम कहे कि हमें व्याख्या करता नहीं प्रभु, ये टीका हमारी नहीं बनेली नहीं। क्योंकि हम तो जानने वाला है नहीं। विकल्प आया उसको भी मैं जाना, टीका हो गई उसको भी ये तो जाना। ये समय की पर्याय अपने ने पर को प्रकाश से ऐसा सामर्थ्य प्रकट हुई है पરની अपेक्षा बिना। हाँ, तो थोड़ું ટીકા આવડે ને કઈ કરતા આવડે ત્યાં કે અમને કિયા ને અમે કિયા ને અમે હા તો મારે એવું શું આવા સંત એ પણ એમ કહે કે આ ટીકા અમારી કરીને નહીં, કઈ તો અક્ષરથી બની। ये एक निज मनसी कर्तु भोक्तयो विवेदम विदति। क्या कहते हैं? सांप्रत विद्यमान है ऐसा बौद्ध मत को मानने वाला, बौद्ध मत की व्याख्या कहते हैं। पर खरेखर तो जिसकी पर्यायी बुद्धि है एक बौद्ध मती है। समझ में आया? क्षणिक पर्याय ऊपर दृष्टि राग ऊपर है तो बस ये तो बहुत क्षणिक मानते हैं, टिकाड़ी वस्तु है उसको तो मानते नहीं। समझ में आया? जिसकी क्षणिक पर्याय ऊपर रमत અને पर्याय लक्ष्य जाते हैं राग ऊपर, विकार ऊपर, तो इतना में जिसकी रमत है और पर्याय में रमते हैं और वही मैं हूं एम मानते हैं, ये भी जैन नाम धरावो तो अपनी क्षणिक बौद्धमती है। समझ में आया? हाँ, तो एक दाखलो बौद्धमत नो तो मानते ऐसा कहा। हाँ, ये बौद्ध मत को मानने वाला कोई जीव अपने ज्ञान में कर्तु भोक्त कर्तापना में भोक्तापना का भेद करते हैं। क्या कहते हैं? कि कर्ता भिन्न जीव है न उसका फल भोक्ता भिन्न जीव है। दूसरी पर्याय है कि नहीं? एक समय की पर्याय को मानते हैं, दूसरे समय पर्याय दूसरा आत्मा ही दूसरा हो गया, हम कहते हैं। हाँ, ये पर्याय किया ये पर्याय भिन्न थी અને જે ભોગ્યા અહીંયા બીજી अपेक्षा लेना है। निश्चय में तो जिस समय राग करते हैं इस समय भोगता है। समझ में आया? 102 गाथा समय सा जे समय करे ते समय भोगते हैं। समझ में आया? पर અહીંયા सिद्ध करना है बौद्धिक मत क्षणिकवाद, तो उसको कहा जे पर्याय करती है ये पर्याय नहीं भोगती है। बात तो ये पर्याय नहीं भोगती साची बात है, पर ये तो कहे कि आत्मा जे करे ये दूसरे समय आत्मा दूसरा भोगते है, एम कहते हैं। समझ में आया? एक समय में आत्मा जो करते हैं राग को, वो आत्मा दूसरे समय उसका फल को भोगते हैं नहीं, दूसरा आत्मा है।
एम कहते हैं। समझ में आया? इतनी बातचीत करना है पाछो, नहीं तो खरेखर तो आत्मा में जिस समय विकार होता है कर्तापना, वही समय उसका भोगता है। समझ में आया? पर अहिया तो पर्याय जी करती है, पर्याय भोगती नहीं, मटी दूसरा आत्मा है ऐसा मानने वाला नहीं अपेक्षा बात लिया है। समझ में आया? नहीं समय सार में तो ऐसा आया ना 102 जंग भावं सुवं सुं करी आदा तंग तस खलु कत्ता तंग तस हुई कमम सो तसो वेदगो अपा। जे राग करते हैं ते समय राग को भोगने वाला ये है। 102 का समय समझ में आया? ये तो वस्तु का सिद्धांत सिद्ध किया कि कर्ता भोगता कोई करता है वही दूसरा है, नहीं ऐसा ही नहीं तो करता है वही भोगता है। ये समय आई दूसरी चीज कहना है कि जिस समय राग करते हैं उसका फल आते हैं दूसरी समय, तो दूसरे समय में भोगता दूसरा है, एम कहना है। चलो एक बाजू आम कहे कि जे समय करता है इस समय भोगता, आई कहे कि जिस समय करता है न दूसरे समय भोगता है, ऐसे मानने वाला आत्मा दूसरा हो जाता है, माटी जुटा है। पहले करता आत्मा भिन्न है, भोगता वाला भिन्न है, इसे काल भेद लेना है। भोगता बने भेद करता है बाबा इस प्रकार है कि यह ऐसा कहता है क्रिया का करता कोई अन्य है, भोगता कोई अन्य है। क्यों? राग की क्रिया करने वाला कोई दूसरा है और उसका फल भोगने वाला भविष्य में ये दूसरा आत्मा है, एम कहते हैं। त्रिकाली नित्य प्रभु चित्त चमत्कार का भान नहीं, उसको वर्तमान पर्याय में सब दिखते हैं, तो ये पर्याय करती है पछीन की पर्याय भोगती है, तो अन्य ये पर्याय करी ये भोगते नहीं दूसरा भोगता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा भेद करते हैं अज्ञानी, एम कहते हैं। है क्या का करता कोई अन्य है, भोगता कोई अन्य है, ऐसा क्यों मानते हैं? यह आत्मा तो तुम क्षणिकम कल्पित्वा है ना? इदम तो आत्मतत्व अनादि निधन चैतन्य स्वरूप जीवदेव इदम आ कौन के अनादि अनंत जो चैतन्य स्वरूप जीवदेव, अनादि એટલે आदि नहीं, अनिधन अंत नहीं, निधन એટલે अंत, अण आदि अंत अंत अनंत, ऐसा अनादि अनंत प्रभु जो चैतन्य स्वरूप जीवदेव उसको क्षणिक कल्पिता। जिस प्रकार अपने नेत्र रोग के कारण कोई श्वेत संघ को पीला दिखते हैं, श्वेत संघ तो धोला ही है, कमलाना रोग वाले को उसको पीला दिखे, उसी प्रकार अनादि निधन जीव द्रव्य को मिथ्या भ्रांति के कारण ऐसा मानता है। ત્રણ ગાઠમ લ્યા ને ભાઈ, ત્યાં પર્યાય મુંડા પર સમયા પ્રવચન સાર એકલી પર્યાય નહીં, એ ક્ષણિક થઈ ગઈ ત્યાં ચોખાય ત્રણ ગાથાય પર્યાય મુંડા પર સમયા। जैन में पण हो, पण पर्याय कोई मानते हैं दृष्टिकाली है भिन्न, पर्याय की समीप पड़ा है, पर्याय की साथे है, उसको नजर नहीं। एक समय की पर्याय पर जिसकी नजर है ये पर्याय मंड है, ताणु गाथा है। ये बहुत मती है, भले नाम न धरावे। समझ में आया? लो विशेष कहेगा।